जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको भारत ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर भारत ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट, ISO एंड कॉम्प्लायंस एंड अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी बिजनेस लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ये सभी बिजनेस लाइसेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये सभी लाइसेंस आपको कितना दिन के अंदर मिलेगा, ये सभी लाइसेंस का कितना दिन का वैलिडिटी रहता है और ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल पूरा जानकारी आपको मैं बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर भारत ऑयल खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है और इसको हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में, और जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। हम पहले जान लेते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस। पहले आपका आता है MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका भारत ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लोन वगैरह इंश्योरेंस के लिए ये MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं जेड सर्टिफिकेशन के बारे में। JDT यानी कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। आप जो भारत ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप कस्टमर को डिफेक्टिव पीस नहीं बेच रहे हैं, प्रॉपर जेन्युइन चीज़ बेच रहे हैं बोलकर ये सर्टिफिकेट लगता है। और ये सर्टिफिकेट आपका वेस्ट मैनेजमेंट, आप जो कचरा वगैरह कर रहे हैं प्रॉपर कचरा डस्टबिन पर गिरा रहे हैं, प्रॉपर वेस्ट का मैनेजमेंट कर रहे हैं बोलकर ये जेड सर्टिफिकेट लगता है। ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और इसका वैलिडिटी भी लाइफ टाइम के लिए रहता है। अब हम आते हैं GST रजिस्ट्रेशन के बारे में। GST यानी कि गुड सर्विस टैक्स। आप जो बेच रहे हैं आपका भारत ऑयल का प्रोडक्ट रिटेलर होलसेलर को, उनको आप लीगल बिल, अच्छा बिल प्रोवाइड करने के लिए आपको GST सर्टिफिकेट लगता है। और आपके पास अगर GST सर्टिफिकेट होगा तो आप बैंक से लोन, बैंक अकाउंट वगैरह ओपन कर पाएंगे। और ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी GST होता है। और GST का जो वैलिडिटी है आपका 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो भारत ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर आइडिया है बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड होगा। और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। आपको भी मालूम होगा ट्रेडमार्क अगर आपके पास होगा तो आपका नाम लोगो ब्रांड का कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा। और ये ट्रेडमार्क का जो प्रोसीजर है आपको ये TM 24 आवर में प्रोवाइड होता है और आपका जो नाम लोगो और ब्रांड है वो आपका पब्लिक डोमेन पर रहता है। अगर सपोज मान लीजिए 6 मंथ के अंदर आपका नाम का कंप्लेंट या फिर ऑब्जेक्शन नहीं आया तो आपको R प्रोवाइड हो जाता है। अगर आपके नाम का कंप्लेंट ऑब्जेक्शन आ रहा है तो ये 6 मंथ से 8 मंथ 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है। और ट्रेडमार्क का जो वैलिडिटी है आपको R मिलने के बाद 10 ईयर का वैलिड रहता है। 10 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन के
बारे में। आपको भी मालूम होगा, आप अगर एक अच्छे मैन्युफैक्चरर हो तो आपका पैकेजिंग अट्रैक्टिव करने के लिए आपको एक अच्छा लोगो लेना पड़ता है। आप क्या करते हैं, गूगल क्रोम से लोगो डाउनलोड करके डाल देते हैं, लेकिन ये बाद में कॉपीराइट निकलता है। आपको हम प्रॉपर यूनिक टाइप का लोगो प्रोवाइड करते हैं और ये लोगो लाइफ टाइम वैलिड रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका पहला आता है ट्रेड लाइसेंस। आप अगर आपका भारत ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिटी एरिया पर ओपन किए हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ये ट्रेड लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट है और आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। आप अगर आपका भारत ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ग्रामीण एरिया पर ओपन किए हैं तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है। यहाँ पर आपका ग्राम सरपंच लिख कर देगा कि आप जिस भी ग्राम पर आपका मैन्युफैक्चरिंग ओपन किए हैं वो ग्राम सरपंच को आपत्ति नहीं है, आप वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग चला सकते हैं बोलकर उसका सील सिग्नेचर होता है। और ये ग्राम पंचायत एनओसी आपका ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है भारत ऑयल का, आप वहाँ पर कितना लेबर कितना स्टाफ रखे हैं उस हिसाब से लगता है। ये लेबर लाइसेंस भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर आप सिटी एरिया या फिर विलेज एरिया जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं तो आपको ये पुलिस एनओसी कंपलसरी लेना पड़ता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर अच्छी तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क यहाँ पर नहीं होता है बोलकर। और ये पुलिस एनओसी आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन, पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका पहला आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। ये जो प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट होता है, आप जो भारत ऑयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, जैसे आपका शुगर, एनर्जी, जो भी प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट होता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप अगर आपका भारत ऑयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर वाटर यूज करते हैं तो आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। अगर आप वाटर नहीं यूज करते हैं तो आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगेगा। ये जो वाटर टेस्टिंग है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग पर पानी यूज करते हैं वो प्रॉपर अच्छा पानी यूज करते हैं, कोई भी आप मिलावट पानी या फिर गंदा पानी यूज नहीं करते हैं बोलकर ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है, उसके बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका मेनली आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो लेबर स्टाफ काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से फिट है, पूरी तरीके से स्वस्थ है बोलकर ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। ये आपका जो भी है मेडिकल ऑफिसर से मिलता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका पहला आता है ISO 9001:2015। ये जो ISO है ये आप जो कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, प्रॉपर आप गुड प्रोडक्ट्स ये करते हैं, हाइजेनिक प्रोडक्ट बोलकर ISO लगता है। अगर ISO का मार्क आपका पैकेजिंग पर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और कस्टमर भी हैप्पीली आपसे परचेस करता है। और ये ISO का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं GMP सर्टिफिकेट के बारे में। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आपको भी मालूम होगा जितना भी
बार्थ ऑयल, हेयर ऑयल जो भी मैन्युफैक्चरिंग करता है उसका पैकेजिंग या फिर बोतल पर जीएमपी का टैग रहता है। यही जीएमपी है। ये जो जीएमपी है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रॉपर गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई भी डुप्लीकेट चीज नहीं आप बेच रही हैं बोलकर ये जीएमपी लगता है। और जीएमपी का लोगो टैग रहेगा आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर, तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और कस्टमर भी इजीली हैप्पीली परचेस करता है। और ये जीएमपी का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका पहला आता है पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। आपको हम एक सॉफ्टवेयर देते हैं, आप जो आपका बार्थ ऑयल जैसे पैकेजिंग करेंगे उस हिसाब से लेबलिंग, स्टिकरिंग जो भी है ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप कर सकती हैं। और ये सॉफ्टवेयर का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है और ये आपको हम प्रोवाइड करते हैं। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। आपको भी मालूम होगा, आप अगर प्रॉपर इंडियन हो और इंडिया पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको ये मेक इन इंडिया कंपलसरी लेना पड़ता है। और आप जो बार्थ ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट आप 50% इंडिया से खरीदते हो बोलकर ये मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपका पैकेजिंग ब्रांडिंग पर मेक इन इंडिया का टैग रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और जो भी कस्टमर आपसे परचेस करेगा इजीली सेटिस्फाई होकर परचेस करता है। और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं नाइबरहुड एनओसी के बारे में। नाइबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उनको नाइबरहुड बोलते हैं। और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका जो पड़ोसी का ये सहमति पत्र मिलता है। आप जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो आपको सहमति देंगे और ये नाइबरहुड में आपका 5 से 10 लोगों का, नियरेस्ट लोगों का सिग्नेचर रहता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन यानी खुद का डिक्लेयर फॉर्म, यानी कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग बार्थ ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम ये है, यहाँ पर इतना एम्प्लॉय काम करते हैं और नीचे आपका सेल सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है। इंश्योरेंस वगैरह, लोन वगैरह के लिए ये लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। आपको भी मालूम होगा, आपका अगर बार्थ ऑयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल गया या फिर नुकसान हो गया, आप अगर गवर्नमेंट से इंश्योरेंस कराए होंगे तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। और ये इंश्योरेंस का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन और आपका टर्नओवर रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। आप जो बार्थ ऑयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो इक्विपमेंट यूज करते हैं जैसे पैकेजिंग मशीन, लेबलिंग मशीन, उसका एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है। और ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया, इंश्योरेंस वगैरह, लोन के लिए ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। आपको भी मालूम होगा, आप अगर अदर का प्रॉपर्टी पर बिजनेस कर रहे हैं बार्थ ऑयल का तो आपको रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर लेना पड़ता है। और ये जो रेंट एग्रीमेंट है आपका रूल रेगुलेशन के हिसाब से आप कितना ईयर का वहाँ से रेंट ले रहे हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, उस हिसाब से ये वैलिडिटी रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइसेंस के बारे में। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइसेंस के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग का मैं जो आपको अभी बताया, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जोन सा लाइसेंस लगता है वो लाइसेंस तो आपको कंपलसरी लेना पड़ता है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। अब मैं आपको बताऊंगा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग का पहले हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के रिगार्डिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेड सर्टिफिकेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन,
लोगो डिज़ाइन, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लगता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका आता है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आपका जो लगेगा, आप अगर सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस, अगर ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत एनओसी, लेबर लाइसेंस, पुलिस एनओसी, ये तो आपका लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं अभी आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में लगेगा आपका फैक्ट्री लाइसेंस। आपका अगर टर्नओवर ग्रोथ होता है तो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है और आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। ये जो फैक्ट्री लाइसेंस है आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है, स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन से जो धुआं निकलता है वो धुआं लेबर लोगों के लिए, पीपुल लोगों के लिए, एनिमल बार के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट लगता है। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फेयर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फेयर सेफ्टी एनओसी ये आपका मेनली लेबर लोगों के लिए होता है। आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो लेबर काम कर रहा है वो पूरी तरीके से फेयर सेफ्टी है बोलकर ये फेयर सेफ्टी लाइसेंस लगता है। ये फेयर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं आपका टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप अगर वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है, अगर नहीं करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगेगा। और आपका लगता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये तो कंपलसरी है, ये तो लगेगा ही लगेगा। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसके रिगार्डिंग मैं अभी आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में लगेगा आपका नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन से जो शोर शराबा जो नॉइज निकलता है वो नॉइज लेबर लोगों के लिए, नियरेस्ट पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप जो मशीन वगैरह यूज किए हैं वो मशीन से जो धुआं निकलता है वो धुआं हमारा एयर पर मिल जाता है। हमारे एयर पर वो धुआं मिलेगा तो हमारे एयर को हार्मफुल नहीं देगा बोलकर एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जेनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आपको भी मालूम होगा, आपका अगर बड़ा फैक्ट्री होता है तो आपको एक जेनरेटर लेना पड़ता है। वो प्रॉपर जेनरेटर इतना किलोवाट का है, कोई भी लेबर लोगों के लिए हार्मफुल नहीं होगा बोलकर ये जेनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट यानी कि आपका मिट्टी का टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो मैन्युफैक्चरिंग पर जो प्लांट लगा रहे हैं वहाँ का मिट्टी प्रॉपर स्ट्रॉन्ग है और प्रॉपर कोई भी अर्थवार्म, कोई भी नुकसान नहीं होगा बोलकर एक सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा ISO 9001:2015 GMP सर्टिफिकेट। ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में लगेगा आपका ISO 40001:2015। ये जो ISO है ये आप कस्टमर को अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर हाइजीनिक प्रोडक्ट आप डालते हैं, प्रॉपर गुड क्वालिटी का माल बेच रहे हैं, कोई भी डुप्लीकेसी नहीं कर रही हैं बोलकर लगता है और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। अब हम आते हैं ISO 45001:2018। ये जो ISO है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं भारत ऑयल का, वहाँ पर कोई भी मिलावट नहीं करते हैं, प्रॉपर ओरिजिनल का भारत ऑयल आप बेचते हैं
और आप कोई भी डुप्लीकेसी नहीं करते हैं और ये आपका फैक्ट्री लार्ज के लिए ये ISO 40001 2018 लगता है और इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा पैकेजिंग, लेबलिंग, मेकिंग सॉफ्टवेयर, मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट, नेबरहुड NOC, सेल्फ डिक्लेरेशंस, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट, आपका रेंट एग्रीमेंट, ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं अभी आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में लगेगा आपका ब्लूप्रिंट लगेगा। ये जो ब्लूप्रिंट है आपका प्रॉपर फैक्ट्री का नक्शा, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर पैकेजिंग मशीन है, ये आपका प्रॉपर ब्लूप्रिंट लगता है। और ये आपका जो ब्लूप्रिंट है ये आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए या इंश्योरेंस वगैरह, लोन वगैरह, इसके लिए ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। ये तो था आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बिजनेस लाइसेंस के रिगार्डिंग। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट हम देंगे। बेनिफिट के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बेनिफिट नंबर 1 है फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। आपका 1 by 1 लाइसेंस अप्लाई होगा, 1 by 1 पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहता है। नंबर 2 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस रहेगा हम आपको 100% अप्रूवल करके देंगे। CSC सेंटर या फिर कंप्यूटर सेंटर के तरह हम आधा अधूरा छोड़कर नहीं देंगे। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी हैं, गवर्नमेंट से हमको ID मिला है, इसके लिए आपका लाइसेंस हम अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4 यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कौन से भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही ये लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5 डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा आप जैसे अप्लाई टाइम पर देते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, वो प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर रहेगा, कोई भी मिसयूज नहीं होगा। नंबर 6 लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपका जितना भी लीगल प्रॉब्लम होगा, जैसे ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आया तो ऑफिसर के साथ बात करेंगे, ऑफिसर को मेल करेंगे, आपका लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन करके देंगे और आपको हम लाइफ टाइम सपोर्ट देंगे। नंबर 7 लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस रहेगा वो होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। आप अगर एक्स्ट्रा पेमेंट देते हो तो आपका सारा लाइसेंस हम बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका एड्रेस पर भेज देंगे। ये तो था बेनिफिट के बारे में। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के बारे में। ये डॉक्यूमेंट्स में आपका लगेगा आपका आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड फोटो, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बिजनेस यूनिट फोटो और एड्रेस प्रूफ में लगेगा अगर खुद का प्रॉपर्टी पर किए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल, अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। ये जो रेंटल एग्रीमेंट है प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। अगर रेंट एग्रीमेंट भी हमसे बनवाना चाहते हो तो वो रेंट एग्रीमेंट भी हम करते हैं। इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल्स लगता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइसेंस के बारे में। हमारा बेनिफिट भी आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट्स भी बता दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा ये लाइसेंस आप कैसे मिलेगा। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल करा कर देंगे क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट से हमको सर्टिफिकेट मिला है। इसके लिए आपका सारा लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करेंगे। मिनिमम 7 से 15 दिन के अंदर ये सभी लाइसेंस हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका सारा लाइसेंस, सारा सर्टिफिकेट भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पे करना
पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 आपको पेमेंट देना पड़ेगा। आपको भी मालूम होगा, आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं तो लाइसेंस इम्पोर्टेंट है। लाइसेंस लेकर आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये जो मैं अभी बोला आपको भारत ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस अगर आपको करना है या फिर लाइसेंस के रिगार्डिंग जो भी डाउट है तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।